जिनसे मैं आपको पहले मिलवाने वाली हूँ। मैं अभी इनको ये कह रही थी, मैंने कहा अगर आप उमराव जान अदा का कोई रोल अब उमराव जान अदा बने तो उसमें इनको ज़रूर कास्ट किया जाए। शी इज़ माई फेवरेट, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वेरी टैलेंटेड। आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं। शी इज़ अ होस्ट ऑल्सो, बहुत काम कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हसीना हमारी फ़रोज़ा मोहम्मद नोन एज रोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उमराव जान इज माय फेवरेट एंड यू लुक सो प्रिटी। ईद मुबारक। ईद मुबारक, सबसे पहले ईद मुबारक। और मैंने रोज को कहा अगर मैं फूल लगाऊंगी तो रोज भी फूल लगाएंगी। हमने यस। और जी हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, मैं समझती हूँ कि हमें लोग रुलाने वाले तो बहुत हैं, हंसाने वाले बड़े कम हैं, और जो आपको हंसाता है वो बहुत महान इंसान होता है। आपने इनको बहुत से रोल्स में देखा। ही इज एन एक्टर ऑल्सो, कॉमेडियन ऑल्सो, RJ ऑल्सो। हमारे पहले कुछ मॉर्निंग शोज़ का एक हिस्सा भी रह चुके हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अयाज अहमद, एक्टर, होस्ट, कॉमेडियन, RJ एट FM 100 पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इतनी सारी तारीफें कर दी, थैंक यू वेरी मच। भाई और तारीफें तो आज आपकी बनती हैं, क्या खूबसूरत लगी। चलिए, ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरी तारीफें हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग तारीफ के काबिल हैं। शर्मिंदा कर रही हो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं, पहले ये बताए ना जरा, रोज इनसे ये पूछते हैं, ये जो इन्होंने पेस्टल कलर की जो निकाली है, बड़ी जबरदस्त वेस्ट कोट, बहुत प्यारी है। अच्छा एक बात बताऊं, ईद वाले दिन बंदा सोता हुआ, मैं भी ऐसे सो ही रहा था। अच्छा, हमने उठा दिया सुबह। उठो जल्दी से, तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो यार, बॉन्ड टीवी को कहां मना कर सकते। कैसी गुजरा रमजान, कैसा गुजरा आप लोगों का? रमजान माशाल्लाह से बहुत बिजी गुजरा एंड बहुत अच्छा। I absolutely loved it. मेरा फेवरेट महीना है रमजान। हाँ, I love रमजान। अच्छा रोज, क्योंकि आप रमजान में तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, हाउ डू यू सेलिब्रेट रमजान? लाइक व्हाट इज रमजान फॉर यू? रमजान टू मी इज, आप अपनी बाकी की जो बिजी लाइफ है उसको थोड़ा सा, आप पूरे साल तो आप अटेंशन दे रहे होते हो ना, सो आई थिंक वो एक वाहिद महीना है जहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो टुवर्ड्स यू नो स्पिरिचुअलिज्म। आप क्विकली बताएं आज कैसे रमजान? मेरा तो ये तो वैसी फेस्टिविटी वाला महीना होता है। हाँ। और इसमें मेरा जो सबसे अच्छा टाइम गुजरता है FM 100 में गुजरता है। क्योंकि मेरे शोज होते हैं रात को 1 से 3 बजे। उसमें ये होता है कि उस वक्त सहरी का टाइम भी लोग और लोग जो है वो कॉल भी करते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, शो भी सुन रहे होते हैं, और ईद की तैयारियां, रमजान के बारे में एक फुल माहौल ऑन होता है। ठीक है, चलिए तो रमजान की बात ही, ईद अपनी बताएं रोज के, बचपन की ईद, इस ईद के बचपन की कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप मिस करते? इसका बचपन तो अभी तक चल ही रहा है। वैसे चल ही रहा है, हम ही हो गए बूढ़े। नहीं, अच्छा बचपन में ये था कि हमारा एक ट्रेडिशन होता था फैमिली में कि एक जैसे हमारे ताया के घर पे या हमारे कोई भी रिलेटिव के घर पे डिसाइड हो जाता था, तो सुबह 7 बजे उठ के सब तैयार होते थे, सब उधर जमा होते थे, फिर वहां से वी यूज्ड टू गो विजिटिंग। ताया घर को बाहर ताला लगा के तो नहीं निकल जाते? अबे आ रहे हैं यार, निकल जाओ। अच्छा ऑनेस्टली मैं इतना मिस कर रही हूँ ना, कर रही थी ये चीज, मैंने कहा शुक्र है कि आप बोल पड़े। मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूँ, सुबह 7 बजे उठते हमारे वाले मैं सोचती हूँ यार क्यों इतना जल्दी उठाते थे, इतना क्या था? डोंट यू थिंक कि वो एक अलग ही उसकी खुशी होती थी? जाहिर सी बात है, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम एंड उस वक्त लोग आई थिंक ज्यादा इतने ज्यादा बिजी नहीं थे। अब आई फील लोग ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं ना। हाँ। अब आप बोलते हो ईद पे क्या कर रहे हो, सबसे पहले होगा यार ईद तो सो के गुजरती है। सही बात है, मेजॉरिटी लोग ज्यादा चांद रात मनाते हैं, चांद रात पे वो एक प्री ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर जो ईद होती है वो मर्द हजरात नमाज पढ़ के वापस आके सो जाते हैं, फिर असली ईद तो आई थिंक सेकंड डे शुरू होती है। मेरी तो खैर फर्स्ट डे होती है। अयाज आप मुझे बताएं क्या मुख्तलिफ हो गया है? ईदी देना शुरू हो गए? ईदी तो बचपन से देता आ रहा हूँ मैं तो। क्यों भाई? पता नहीं क्यों, मतलब कभी ईदी मिली नहीं मिलती, मैं जो सच्ची बात है मिली भी ऐसी बात। असल में घर में मैं सबसे छोटा, तो ईदी तो नो डाउट वो मिलती थी, लेकिन छोटा होने के साथ साथ जो है ना, हमारे फैमिली भी काफी माशाल्लाह बड़ी है, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, तो देना भी बनती है। बिल्कुल। आप सिर्फ ये नहीं, रोज तुम्हारी आदत थोड़ी कि बस पैसे जमा कर देगा, देने भी होते हैं। ये भी सीखो। मैं भी ईदी दे रही होती हूँ यार। अच्छा, और रही बात वैसे क्या मुख्तलिफ क्या हुआ है? अच्छा, मुख्तलिफ कुछ भी नहीं है, वही रूटीन का काम जो है ना वो चल रहा है, सोना उठना और शाम को हर घर में जाके अपने फैमिली में। सेकंड डे ईद शुरू। अच्छा, मैं 3 दिन तक मुस्तकिल हम लोग मनाते हैं टिका के। हम भी 3 दिन। रोज व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू मिस जब आप छोटी थी ईद पे, और अभी ईद का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा आपकी जिंदगी में? पहले
आई थिंक 15 या 20 रमजान के बाद एक टेंशन शुरू हो जाती थी। हाँ। ईद के लिए कपड़े, चूड़ियाँ, दिस एंड दैट। अब वो थोड़ा बैक हैंड पे चला गया है। अब दैट्स नॉट रियली मोर इम्पोर्टेंट। यू लाइक देख लेते हैं, I'll buy something, you know, it's that। ठीक है। तो अब आप ईद दूसरों के लिए ज्यादा सेलिब्रेट करती हो, यू कम ईद की सेकंड। कोई एक चीज, जैसे आपने कहा सुबह 7 बजे, कुछ और मिस करती हैं आप? हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी ये फैमिली उसी को तो मिस करती है जो हमने इशारा किया है, ये उसी को मिस करती नहीं, है। क्योंकि क्योंकि माय फादर्स फैमिली, अब तो ही इज नो मोर, तो जिम्बाब्वे में हम लाइक हमारा पूरा खानदान जमा होता था, तो मतलब ऐसे लाइन में बच्चे खड़े होते थे, ऐसे चाचा ताया सब लोग। सबसे ज्यादा ईदी कौन देता था यार? सब इक्वल। अच्छा, सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली आपको आज तक? सबसे ज्यादा ईदी मुझे ये तो पाकिस्तान, मतलब रिसेंटली आपको बात बताती हूँ, लाइक 2-3 years ago मुझे इट वाज लाइक 2.5 लाख। कौन है ये? कौन है ये? मुझे भी बताएं, मैंने भी उनसे ईदी लेनी है। वो भी झूठ नहीं बोलना, मैं बता रहा हूँ, ईद वाले दिन कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा। वो 2.5 लाख अभी पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊँ, क्योंकि मैंने उसे ईदी दी थी, मैंने हुमायूं का जोड़ा, जूते, परफ्यूम सब बना के दिया था, तो ही फेल्ट बैड। उसने बोला अब मैंने तो ये सब नहीं किया, आप अपने पैसे शॉपिंग कर लीजिए। बात सुनो, आपको सबसे ज्यादा देखो मेरा नाम भी अगर रोज होता ना तो मुझे भी 2.5 लाख मिल जाता। अयाज। अच्छा, मुझे बताया अयाज, आपको सबसे ज्यादा ईदी यार अयाज तो गरीब आना लग रहा हूँ उसके सामने बोलते। मैं आपसे ज्यादा गरीब लग रही हूँ। बहुत तीर मारा ना तो 10,000 रुपए मिले थे, बड़े भाई ने दिए थे कि ये लो बेटा। मेरी जिंदगी में बस इतनी ईदी, इससे ज्यादा नहीं मिले। ये मेरी अब तक की सबसे हैवी ईदी। मैं कहती हूँ वेरी गुड। मेरा भी 2.5 लाख वाला बंदा अगर देख रहा है तो भाई हमें भी लाख रुपए दे देना। आप अगले को ईदी दे दोगे तो फिर वो भी हमने भी दी है करेगा ना कि यार मैंने तो कुछ नहीं यार। आपने सबसे ज्यादा ईदी सबको सबसे ज्यादा कितनी दी? मैंने तो बहुत कम, बहुत ज्यादा दी होगी ना तो मैंने 2,000 दी होगी किसी को। अच्छा, इतनी कंजूसी है यार। नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी बात। बड़ों को तो, बड़े तो मुझसे बड़े तो वो लेते हैं। चले भाई, ईद की बातें तो चलती रहेंगी और भी बहुत मजे मजे की बातें हमने करनी है कि आजकल हो क्या रहा है, काम क्या करें। लेकिन आमना 1 मिनट, 2.5 लाख का बताओ जी, कौन आदमी है? पता करो 2.5 लाख कौन? ये ज्यादती है। ये क्या आइडिया जरा मुझे बताना। मैं ये गुण पूछूंगी कि 2.5 लाख निकाले कैसे?